तो सर गुड न्यूज़ ये है कि हमारे साथ आईजी मार्केट्स फैमिली के अंदर एक और ट्रेनर की एंट्री होने जा रही है। और वो एंट्री होगी डियर फ्रेंड्स आपकी संडे 4 PM सेशन पे उनका हम डेमो लेंगे। ठीक है, आप सभी की रिक्वेस्ट रहेगी उस दिन जरूर अटेंड करें 4 PM को, और हम उनको लाइव सुनेंगे। ठीक है, क्या हमको अगर पसंद आता है, अगर वो जो चीजें बताते हैं तो हम उनको एज ए ट्रेनर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे लोगों को पसंद नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और बहुत अच्छा स्टार्टअप लिया है उन्होंने फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, तो हम सुनना चाहेंगे उनकी मुख जुबानी संडे 4 PM। ठीक है, 4 PM टू 5 PM अपॉइंट कर लिया है मैंने आज ही। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक खुशखबरी ये है और दूसरी खुशखबरी ये है कि कल हमारा 4 PM का सेशन रहेगा और हमारे ग्रेट लीडर राकेश जी सर हैं, वो आपका सेशन लेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करेंगे डियर फ्रेंड्स, और बेसिक प्लस फॉरेक्स के बारे में, और मतलब आपके जो भी बेसिक सवाल होते हैं और पर्टिकुलर लीडरशिप का टेस्टिमोनियल वगैरह लिया जाएगा। ठीक है, तो कल भी 4 PM टू 5 PM सेशन इसी जूम कॉल सेशन पे होगा। ठीक है, 211 आपका जूम मीटिंग आईडी है, इसी सेशन पे होगा। ठीक है, 4 PM टू 5 PM। तीसरी चीज, यस सर, जेबीपी जेपीवाई का सॉल्यूशन बिल्कुल हो चुका है सर। आप सभी को मैंने जैसा कि बताया डियर फ्रेंड्स कि अगर आप कंपनी के सिग्नल्स के अनुसार चलते हो तो लॉस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक लॉस के चांसेस नहीं है। आप देख सकते हैं पेंडिंग सिग्नल में आज जीबीपी जेपीवाई 200 पॉइंट प्रॉफिट देके कट हो चुका है। उसके बाद में अब जीबीपी यूएसडी का भी अभी उन्होंने सिग्नल दिया है 9 बजे के करीबन, और आपका जेबीपी जो एयूडी है वो आपका कल हिट होने के चांसेस है क्योंकि उसका अप ट्रेंड है, और 88 का टारगेट है उसका, तो मैं भी पॉसिबल कल वो आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा, और जीबीपी यूएसडी भी मैं भी पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक बार मैं आपसे सवाल यस और नो में आंसर चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, क्या आईजी मार्केट्स की एजुकेशन और सिग्नल से क्या हम श्योर पैसा बना रहे हैं कि नहीं? एक बार यस और नो में कमेंट चाहूंगा आप सभी लोगों से। तो यहाँ पर आप सभी के आंसर आए हैं। संजीव जी ने बोला शानदार प्रॉफिट, थैंक यू सर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स कुछ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करने से पहले, वो है आज का। अभी मैं फेसबुक पेज पे मेरे ऑलरेडी आपने कुएरा ग्लोबल का नाम सुना होगा, उसमें टॉप अपलाइन था विराज पाटिल जी, मुंबई से। ठीक है, वो मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी, और वहां पर भी मैं ट्रेनर था, तो स्टेटस उन्होंने डाल रखा था। और आप देखिए डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन का इफेक्ट देख लीजिए, आपके आंखों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने स्टेटस में लगा रखा था $10,000 पे एक महीने में प्रॉफिट $7,500। ठीक है, ध्यान से सुनना, टॉप अपलाइन फर्स्ट कंपनी की फर्स्ट आईडी, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। $10,000 के अकाउंट पे $7,500 का प्रॉफिट है। मेरी नजर जैसे ही पड़ी उस स्क्रीनशॉट पे, तो मैंने देखा कि वहां पर फर्स्ट ट्रेड माइनस में कटी हुई थी और करीबन $50 माइनस में ट्रेड कटी हुई थी। तो मेरी नजर उस पे पड़ी, तो मैंने उस स्क्रीनशॉट को मैंने उनको मैसेज किया कि सर मुझे ये स्क्रीनशॉट आप पूरा अवेलेबल करवाओ, मैं देखना चाहता हूँ एक बार। तो अभी तक उन्होंने स्क्रीनशॉट तो नहीं भेजा, लेकिन मैंने जितना एनालिसिस किया डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए $10,000 के अकाउंट में, जिस भी पर्सन का अकाउंट है मुझे नहीं पता,
क्योंकि अपन किसी बिजनेस के अंदर इंटरप्ट नहीं है, ठीक है। जो मैंने देखा आंखों, आधा लोड साइज से ऊपर, आधा लोड साइज, एक लोड साइज, दो लोड साइज, तीन लोड साइज, 6 लोड साइज तक यूज कर रखा था प्रॉफिट। क्या डियर फ्रेंड्स, वो कितना पैसा बना सकता है अगले $10,000 में के अकाउंट पे? क्या वो वाकई पैसा बना पाएगा इंसान की नहीं? जो ऑलरेडी बेस्ट एजुकेशन ले रहे हैं, आप बता सकते हैं, कमेंट करें कि अगर ऐसी लोड साइज यूज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्या वाकई वो पैसा बनाएगा या नहीं, या एग्जिट करेगा? मैं फर्स्ट आईडी की बात कर रहा हूँ, टॉप अपलाइन इंडिया। तो यहाँ पर मैसेज आए हैं, एग्जिट का रास्ता ही निकलेगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सिंपल सी बात है सर। अगर देखिए, आप प्रॉफिट तो कितना ही कमा सकते हो सर, अथा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। आप पैसे तो एक दिन में लोग डबल कर लेते हैं जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, लेकिन सर वो एक्सपर्टाइज एक दिन की यूज होती है। मैंने बोल दिया सर कि आपके पास जो स्क्रीनशॉट आता है वो केवल 7 दिन में एक ही दिन का प्रॉफिट का आता है, बाकी 5 दिन उनका लॉस चलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अकाउंट मैनेजमेंट नहीं है। अब आप सोचिए डियर फ्रेंड्स कि आप जितने भी आज मनी मैनेजमेंट के साथ जो ट्रेड कर रहे हो, आज उस अपलाइन के साथ मान लीजिए हम काम करते हैं, तो पहला सवाल हमारा क्या होना चाहिए? कोई सवाल लिख के भेजेगा? मैं फर्स्ट अपलाइन फर्स्ट आईडी की बात कर रहा हूँ, और ऑलरेडी दोस्त है, हमने खूब इवेंट किए हैं वेलकम होटल वहाँ दिल्ली में। तो क्या सवाल होना चाहिए? आज मान लीजिए हम तो उनके प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हमारा पहला सवाल क्या होना चाहिए उनसे? कोई लिख के भेज सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, सचिन जी ने सही बोला सर, सारा फ्रॉड चला रहे हैं, डेमो के तौर पे बना के दिखाते हैं खुद मैनेज करके। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आपका परफॉर्मेंस सर और रियल हो नहीं होता है, बिल्कुल। जो खुद का अकाउंट मैनेज नहीं कर सकता वो दूसरों को कैसे सेट होगा? बिल्कुल, ये भी कुमार जी ने भी सही बात बोली, बिल्कुल। और चलिए, तो हमारा पहला सवाल वैसे होना चाहिए डियर फ्रेंड्स उससे, कि जब तक सर आप अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो मैंने मैसेज में यही लिखा था कि सर चलिए, आपने 1 महीने में अच्छा खासा बेनिफिट बताया, लोगों को आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, प्रमोशन के लिए, लेकिन मेरे अंदाज में ये 100% गलत है। और एक्चुअल मनी मैनेजमेंट जो बोलता है $10,000 के अकाउंट में अगर आप 1,000 से $1,500 भी बनाते हो मनी मैनेजमेंट के साथ, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है सर एक इनिशियल पर्सन के लिए। क्योंकि 1,000 से $1,500 आप सोच सकते हैं सर, 1 लाख रुपए से ऊपर का बेनिफिट उठा रहे हो आप 5 से 7 लाख के अकाउंट में, तो शायद मेरी नजर में गलत नहीं है, क्योंकि आप प्योर मनी मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हो। क्योंकि एज ए सैलरी अगर आप $10,000 के अकाउंट पे अगर आप 1 लाख रुपए भी पर मंथ कमा रहे हो, तो मेरे अंदाज से सर बहुत ही बढ़िया है। तो उसके अंदर आपको अपना माइंड नहीं लगाना, मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना। तो ये डियर फ्रेंड्स एजुकेशन का फर्क है। वो एजुकेशन के अंदर कोई चीज होती ही नहीं है, और वो बिल्कुल ट्रेड करवा रहे हैं, ठीक है। अपना क्या है, लोग हैं मार्केट में काम करते हैं, सबके अलग अलग बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, लेकिन अपने को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर स्लोट साइज ज्यादा क्यों लगाए हो? हाँ बिल्कुल सर, ये भी सवाल है। रियल होता तो इतना लोड साइज कोई यूज नहीं करता, उसका एजुकेशन सही हो तो। करंट ट्रेड स्नैपशॉट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिंपल सा सवाल अपना यही था उनसे, कि मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना चाहिए। अब दूसरा तुरंत मैं क्लियर करता हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स, तो एक बार मुझे बता दीजिए आप, स्क्रीन और वॉइस अगर विजिबल है, और श्री गणेश जी के भी दर्शन हो रहे होंगे आपको स्क्रीन पे।
है कि नहीं? ठीक है, तो वॉइस और अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो बिल्कुल सर। चलिए, श्री गणेश करते हैं सर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, पहला डिस्कशन है छोटा सा, 5 मिनट का लेना चाहूंगा। मेरे पास दो लोगों के यहाँ पर कमेंट आए थे व्हाट्सएप पे, और उन्होंने बोला कि सर जीबीपी यूएसडी के अंदर क्या हमारे को एक्चुअल लॉस हो रहा है अभी? ठीक है, तो एक बार हम कैलकुलेशन के जरिए समझना चाहेंगे सभी लोग, जो आईजी मार्केट के सिग्नल्स पे जो जीबीपी यूएसडी पे जैसे अभी कमांड आया, तो उनके दो लोगों के कमेंट आए थे कि सर एक्चुअल क्या मुझे जीबीपी यूएसडी पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एक बार हम लाइव कैलकुलेशन करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपके पास सिग्नल आया था उस दिन आपका एंट्री पॉइंट था 1.00500। ठीक है, यही था मैं भी पॉसिबल, यही सिग्नल आया था कि आपकी एंट्री जो थी सिग्नल के अंदर वो था 1.23500। दैट्स ओके। चलिए, उसके बाद कंपनी का हेज पॉइंट था 1000 पॉइंट रिवर्स में, यानी 1.22500 पे कंपनी की हेज पोजीशन हमारे को मिला था, क्योंकि उस टाइम मिक्स वर्जन लॉन्च नहीं हुआ। चलिए, डन, आगे बढ़। अब उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट जस्ट रिवर्स होने लगा, 1000 पॉइंट और चला गया था रिवर्स, फिर उसके बाद वापस आया। तो कंपनी की नजर में हमारे को 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। शायद हमने सेल लगाया था 122,900 पे, और शायद टारगेट हमारा दिया था उसके अंदर 500 के समथिंग, तो 400 पॉइंट का हमारे को प्रॉफिट हुआ था हेज पोजीशन के अंदर। ओके, तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, मार्केट जस्ट रिवर्स हुआ। आपका 1000 पॉइंट का डिफरेंस था जिस दिन 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब 600 पॉइंट का आपको प्रॉफिट डिफरेंस बचा है। और यही रीजन है, आपने देखा भी होगा टेलीग्राम पे कि आपका डिफरेंस ओनली 600 पॉइंट का है। मैं अगर आपको लाइव दिखाना चाहूँ तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यहाँ। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर हम लाइव की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख से लीजिए, ये मैसेज आपके पास रिसीव हुआ था, जीबीपी यूएसडी हैजिंग पॉइंट 600। और हम आगे के अगर मैसेज देखना चाहें तो ये देख लीजिए, साफ साफ मैसेज था कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 900 पॉइंट पे आपकी हेज लगी थी, तो यानी आपकी बाई और सेल के अंदर 600 पॉइंट के बीच का डिफरेंस था। उसके बाद आपका सिग्नल चल रहा था। ओके, ठीक है। अब 600 पॉइंट पे आपका सिग्नल चल रहा था, अभी जस्ट कंपनी का रिसीव्ड मैसेज हुआ कि 200 पॉइंट आपका प्रॉफिट के साथ सेल ट्रेड काट दीजिए, और उसका टीपी 1.23 एंटर कर दीजिए। अभी मार्केट का प्राइस था, वो चल रहा था समथिंग 9 बजे के करीबन 1.22 200। ठीक है, अब मान लीजिए हम कंपनी की बात करें सिग्नल की, तो यहाँ पर 800 पॉइंट अगर मैं प्लस कर दूं तो ये हो जाता है 1.23। तो दैट मीन्स कंपनी ने अभी जो मैसेज किया था, यानी 200 पॉइंट प्रॉफिट में काट दीजिए, और 600 पॉइंट आपका जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा 1.23 पे, तो आपका प्लस ट्रेड, आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होके वो ट्रेड बिल्कुल वहां से खत्म हो जाएगा जेब। ठीक है, अब एक बार मैं आपसे सवाल चाहूंगा, क्या आपको रियली प्रॉफिट हुआ या लॉस, एक बार बता सकते हैं आप लोग? अभी आज जैसे मैसेज आया, तो क्या आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या लॉस, जितना का आपने कैलकुलेशन देखा है? क्या आप कमेंट करना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स?
मंजीत कुमार जी बोल रहे हैं लॉस। तो सर लॉस कैसे हुआ? नो लॉस, नो प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ सर, 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। जिन्होंने लॉस बोला है तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं लॉस, ये जानना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। हम आज सिग्नल यूज कर रहे हैं तो ये हेजिंग के चक्कर अपन को पता नहीं चलता कि हमारे को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो जिन्होंने प्रॉफिट बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 200 पॉइंट का यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 100%। ठीक है, तो मंजीत जी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी शुरुआत की हेजिंग थी 900 पॉइंट की, 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, कैलकुलेशन समझ लीजिए। 400 पॉइंट का कंपनी की नजर इसमें प्रॉफिट था। आज जो मैसेज हुआ कि 22,200 पे मार्केट चल रहा था और 2300 का टारगेट दिया, यानी कंपनी ने आपको 800 पॉइंट का निकाल के दिया, यानी 1.23 पे आपको 800 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, क्या आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या नहीं 200 पॉइंट का हुआ? मंजीत जी समझ पा रहे हैं आप? ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि हम सिग्नल को यूज कर रहे हैं। आपके माइंड में रहता है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हमारे को तो लॉस हुआ है एक्चुअली, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पहले आपने ट्रेड प्लस में काटी है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपने 2 दिन 3 दिन पहले वो उस ट्रेड को काटी है प्रॉफिट में। आप हिस्ट्री जाके चेक कर सकते हैं अभी आप जाके, क्योंकि जो ट्रेड 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल आपको क्या हुआ सर? प्रॉफिट हुआ है 100%। ठीक है, यस, बिल्कुल राइट। सर मैंने एंट्री पॉइंट 1.235 से बताया आपको कैलकुलेशन, ये समझना जरूरी है। जितनी भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। मैंने आपको लिया ही 1.23 से ही था कैलकुलेशन, 1.235। आप सिग्नल के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल राइट है। आपने मैसेज जो किया है बिल्कुल राइट है, आप देख सकते हैं आपका एंट्री पॉइंट है वो यही है। ठीक है, तो कैलकुलेशन यहीं से होता है, मार्केट यहीं से जस्ट रिवर्स होता है। तो कंपनी के मुताबिक अगर आज हम 1.23 का टारगेट लगाते हैं बाई पोजीशन में, तो इसका मतलब हमारे को 200 पॉइंट प्लस पे प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप जो ट्रेड हेज पोजीशन लगा रहे थे वो सेम लोड साइज पे लगा रहे थे, तो लॉस के चांसेस बिल्कुल नेग्लेजिबल हो चुके हैं और 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। अब बात करें हम जीबीपी जेपीवाई पे, तो उसमें भी सेम 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने मैसेज किया आपको कि 132 का टारगेट लगा दीजिए, और 100 समथिंग, शायद 132.800 के आसपास, तो उसमें भी 500 पॉइंट का प्रॉफिट। अभी आप देख सकते हैं जीबीपी जेपीवाई की बात करूं मैं अगर, तो अभी देख लीजिए आप जीबीपी जेपीवाई का कल जो मैसेज आया था, अगर डिफरेंस की बात करूं मैं जीबीपी जेपीवाई का, ऑलरेडी आपके पास मैसेज आ रखा है डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको समझना जरूरी है, तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अगर मैं जीबीपी जेपीवाई की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर 500 पॉइंट का डिफरेंस रहा है, यानी आपकी हेजिंग बाय और सेल के बीच में। अगर आपको कंपनी के एनालिसिस के अनुसार ही आपने हेज लगाया, तो बिल्कुल उनकी नजर में आपका 500 पॉइंट का ही डिफरेंस रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 132.700 पे शायद आप बाई ट्रेड कटवाई थी कल, और उन्होंने बोला था 132 का टारगेट डाल दीजिए, इसका मतलब 700 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो 500 पॉइंट आपका हेजिंग के कट गए, तो 200 पॉइंट आपका प्रॉफिट में बचा। तो क्या राइट है डियर फ्रेंड्स? मैं क्या राइट कैलकुलेशन आपको बता पा रहा हूँ? यस और नो? क्या समझ पा रहे हैं आप नए लोग जितने भी हैं? क्या डियर फ्रेंड्स राइट कैलकुलेशन है? विशाल जी नो कैसे? आंसर लिख के भेजिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। सिग्नल के अंदर अगर आप सिग्निफिकेंट नहीं करते हो तो आप रॉन्ग डायरेक्शन को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप कंपनी की हेजिंग पोजीशन को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। तो जिन्होंने यहाँ यस लिख के भेजा वो बिल्कुल राइट हैं। अच्छा, वन मोर प्लीज, ओके, बता देता हूँ। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, अगर मैं जीबीपी जेपीवाई की और बात करूं, अगर जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, अगर मैं बैक में जाके अगर आपको डिस्कशन करना चाहूँ,
ये देख सकते हैं आप, मैसेज आया था यहाँ पर ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, इस मैसेज को रीड कर सकते हैं। लिखा हुआ जीबीपी जेपीवाई डिफरेंस 500 पॉइंट, इमीडिएट हैज पोजीशन नाउ बाय सेम लॉट साइज और सेल टीपी रिमूव। देख सकते हैं आप, ये मैसेज आपको बिल्कुल हुआ, तो इसका मतलब 500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो चुका है, और उसका भी शायद मैसेज आपके पास पहुंचा होगा, देख सकते हैं। ये आपको देखना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, ये डाउट में नहीं रहना चाहिए कभी भी। ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, क्लियर है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको लाइव कैलकुलेशन बताना चाहता हूं, देख लीजिए। जीबीपी जेपीवाई बाई ट्रेड क्लोज विद 1550 पॉइंट प्रॉफिट, दैट मींस डियर फ्रेंड्स सेल टीपी एंटर 129 पे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर कंपनी ने जो ट्रेड क्लोज करवाई थी, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं, जो सिग्नल आया था, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको कैलकुलेशन पता चलेगी क्या हमारे को एक्चुअल कंपनी ने जो मैसेज किया है वो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो लाइव देखिए, देख लीजिए, 136.650 पे बाय दिया था और सिग्नल रिवर्स चला गया था। उसके बाद में 129.500 पे आपका हेज पोजीशन लग गया था, और कंपनी की नजर में जब ट्रेड कटवाई थी तो 1550 पॉइंट प्लस चल रहा था। कहने का मतलब 1000 1550 पॉइंट, ठीक है। तो अभी चल रहा है डियर फ्रेंड्स 129,500। तो मेरे अंदाज से ये जो ट्रेड कटवाई थी 131.050 पे आपकी ट्रेड क्लोज हुई थी, आपकी बाई ट्रेड, ठीक है। बाई ट्रेड 131.050 पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया था, आप देख सकते हैं, बाई टीपी चेंज, बाई टीपी चेंज 132.400, यानी जब आपकी हेज पोजीशन लग चुकी थी तो उसका एक टारगेट आया 132.400, टीपी चेंज करवाया था, तभी जाके आपको प्रॉफिट हुआ था। आपको पता है सभी का प्रॉफिट हुआ था उस टाइम, क्योंकि सिग्नल जिन्होंने नहीं लगा रखा था तो उनका फ्री हो गया था और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ था, सभी को पता इस बात का। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं लास्ट डिस्कशन करना चाहूँ डियर फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। तो जब आपकी ट्रेड क्लोज हुई थी डियर फ्रेंड्स 132.200 के समथिंग ट्रेड क्लोज हुई थी, और जैसे ही मार्केट नीचे आया था शायद 131.700 पे आपकी ट्रेड क्लोज करवा दी थी, तो यानी 500 पॉइंट का ही डिफरेंस रहा था। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब 500 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप सोच सकते हैं 132.800 पे आपका, सॉरी 132.700 पे आपका कल बाई पोजीशन कटवाया था, और 132 का आपका टारगेट दिया था सेल में, तो इसका मतलब 700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ कंपनी की नजर में, और 500 पॉइंट हेज के कट गए तो 200 पॉइंट आपके प्रॉफिट बचे। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। क्या आप यस और नो में आंसर देना चाहेंगे? अभी तो कैलकुलेशन क्लियर है डियर फ्रेंड, सेम जीबीपी यूएसडीपी सेम है, ऐसा ही। यस और नो डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, खासकर नए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी जो हेज पोजीशन में ट्रेड काटते हैं, तो वो समझते हैं कि मेरा तो ज्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट तो काट चुके हो, तो आप सोचते हैं कि मेरा तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं सर, आप ऑलरेडी प्रॉफिट भी कमा चुके हैं, यानी 1550 का अगर मायने 0.01 की भी बात करूं तो $15.50 आप ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके हो, ठीक है। तो कोई बंदा ये सोचता है तो गलत सोच है। कंपनी के अनुसार आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, और जीबीपी यूएसडी पे भी सेम है। अब बात करते हैं, ठीक है, चलिए आपके आंसर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाउट है, आप सभी लोगों का डाउट होगा ये। आप सभी लोगों का डाउट होगा डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए
जैसे अभी ये जो सिग्नल है मैं इसी की बात कर लेता हूं यहाँ पर। मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चल, आपका एंट्री पॉइंट 123.500 है। ये ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, ये सभी का डाउट होगा, आप सभी का, जो ओल्ड यूजर है उनका भी डाउट होगा। मान लीजिए आपने 123.4 सॉरी 500 पे, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है, डन, ओके। 123,500 का ये एंट्री पॉइंट है। अब बहुत सारे पर्सन क्या होता है, एक और ट्रेड, जैसे मैंने ट्रिक्स बता रखी है कि 400 पॉइंट जैसे मार्केट रिवर्स चला जाए तो 400 पॉइंट पे आप एक ट्रेड और लगा सकते हैं, और बहुत सारे लोग लगाते हैं और मच मोर प्रॉफिट बनाते हैं। तो मान लीजिए 1.234100 पे एक ट्रेड और T2 उसने ओपन किया, ये T1 है, ठीक है। कंपनी के मैसेज को भी फॉलो करते हैं। अगर आप कंपनी के मैसेज को भी अगर फॉलो करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो भी क्या आपको यहां प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस, आप आंसर करना चाहेंगे। 1.23,500 पे आपकी एंट्री थी और आपने 400 पॉइंट नीचे से आपने एक और बाई लगा दिया था, और अगर आप कंपनी के इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, एक बार कमेंट चाहूंगा, फिर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा इसका। तो यहाँ पर सभी के मैसेज रिसीव हुए होंगे मेरे अंदाज में, और यहाँ पर 400 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, अगर टारगेट हिट करता है बाय में, चलिए, तो मैं एक बार कैलकुलेशन, तो जिन्होंने बिल्कुल प्रॉफिट बोला है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, क्या, ध्यान से समझना इस चीज को। अब डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, वाकई डाउट है, ये 123,500 पे आपका एंट्री था और 1.23,100 पे आपने एक और ट्रेड लगाया। मान लीजिए 1,000 पॉइंट जस्ट रिवर्स पे, क्योंकि जब भी मैसेज आता है कंपनी से कि हेज लगा दीजिए, तो इसका मतलब आप और आर सेम लॉट साइज पे लगाते हो, पॉसिबल है, और आप लगाते हो। जैसे आपका बाय का ट्रेड में 0.0, मान लीजिए दोनों ट्रेड में 0.02 लॉट साइज लगी हुई है, सेल में भी आप 0.02 लॉट साइज यूज करते हो, ये फैक्ट है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। हेज का मतलब यही है कि सेम लॉट साइज से आपने सेल लगाया। अब चल, तो डियर फ्रेंड्स मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर आपको डाउट जो है वो क्लियर करता हूँ, और ये डाउट है बहुत ही लोगों का है। मान लीजिए 1,000 पॉइंट यानी 1.22,500 पे कंपनी आपको मैसेज करती है कि आपका हेज पोजीशन लगा दीजिए, ठीक, ओके। 1.22,500 पे आपका हेज पोजीशन लग चुका है, ठीक है। अब आपकी सेम लॉट साइज से आपने सेल लगाई, राइट है ये भी। अब उसके बाद यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स कि अगर आप इस हेज पोजीशन को कंपनी के अनुसार भी सोल्व करते हैं, जब कंपनी की नजर में 1.23,500 पे
आपको प्लस 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, तो सर ये तो अंडरस्टूड है कि 1.23100 पे तो आपको करीबन 400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा। क्या क्लियर है डियर फ्रेंड्स ये? क्योंकि ये तो आपने नीचे से ट्रेड लगाई ना डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया ये? क्या क्लियर है आप लोगों को? ये बहुत सारे लोगों को डाउट्स तो मेरे को मैसेज करते रहते हैं। आपने 1.23 500 पे आप कम आपने सॉल्व करा है डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, और उसको सॉल्व करने के बाद में आपका यहां पर सबसे बड़ी कंडीशन पॉइंट, ध्यान आ रहा आप लोगों को? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज करते रहते हैं, तो ये चीजें हमारे को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके अनुसार अगर आप हेज पोजीशन सोल्व करते हैं तो लोगों ने 600 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया होगा, आई होप। और ये बिल्कुल फैक्ट है। जब 1.23500 के हिसाब से अगर आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर आपने तो नीचे से ट्रेड लगाई थी 1.23100, तो ऑब्वियसली 400 पॉइंट का तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा ना? क्या आप कमेंट करेंगे एक बार, यस और नो? अंडरस्टूड है डियर फ्रेंड्स? और नहीं आया तो मैं एक बार और कैलकुलेशन बता दूं कि मुझे क्या लॉस नजर आ रहा है कि प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो एक बार कमेंट कर दीजिए। किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दो, क्योंकि ये मैं यहाँ पर ही बता सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे आपको इतना क्लियरिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैसेज आया है, यस प्रॉफिट 600 पॉइंट्स, क्लियर क्लियर, ओके डन। चलिए सभी लोगों को समझ में आ चुका, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था, ये कैलकुलेशन आपके माइंड में रहना चाहिए। यहाँ पर अभी तक कंपनी के सिग्नल के अंदर आपने देखा होगा, एक भी अगर हेज पोजीशन में जा रहा है तो भी आपको नुकसान एक भी सिग्नल में नहीं हुआ है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी सिग्नल के अंदर हेज पोजीशन में जाने के बाद आपका एक सिग्नल के अंदर भी आपको लॉस नहीं हुआ है अभी तक का आईजी मार्केट्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, कोई लीडर मुझे पूछता है कि सर आपके सिग्नल की एक्यूरेसी क्या है आईजी मार्केट्स की, तो मैं बोलता हूं सर 100%। तो वो पर्सन चौंक जाता है कि सर 100% तो फॉरेक्स में पॉसिबल है ही नहीं। यही तो कारण है सर कि अभी महाभारत के अंदर अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो फंस गया, लेकिन उसको नहीं निकलना आता। यानी ट्रेडिंग के अंदर भी यही है, लोग फंस जाते हैं लेकिन निकलना किसी को नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ अभिमन्यु वाला उदाहरण ज्यादा होता है, ये 90% लोगों के साथ होता है फॉरेक्स के अंदर। 100% फैक्ट बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने शुरुआत के अंदर ये कैलकुलेशन बताई कि हमारे आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर को ये खास कर पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल रियल है और फैक्ट है। और लास्ट में अगर हम कंक्लूजन निकाले, अगर आप हिस्ट्री में किसी को अभी भी डाउट है तो आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और जीबीपी जेपीवाई को मैच कीजिए और जीबीपी यूएसडी को भी मैच कीजिए जब से सिग्नल आया। और अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है कि मेरा अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं आपको लाइव कैलकुलेशन कल और बताऊंगा। तो आपके लिए ये असाइनमेंट है कल, अगर जिसको अभी भी माइंड में डाउट है कि लॉस हुआ है, उसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, तो आपके MT4 अकाउंट पे जाइए और जब कंपनी का सिग्नल आया था जीबीपी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी का, वहां से हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, 1 महीने में दिख जाएगा आपको, सिलेक्ट कर लेना और जाके देखे क्या आपको कंक्लूजन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्कुल इस कैलकुलेशन के तहत ही आपने काम किया है और प्रॉफिट कमाया। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है डियर फ्रेंड्स, वो कंडीशन है कि अगर आपने अपना माइंड लगाया है, यानी कंपनी के अनुसार जिस टाइम हेज पोजीशन लगाना था वो नहीं लगाया, तो सर फिर तो
मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने रूल को तोड़ के अगर ट्रेड किया है तो सर उसमें फिर किसी का हाथ नहीं है। आपने बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन फॉलो किया है और फिर तो लॉस होना जायज है। क्योंकि जैसे कल जीबीपी जेपीवाई में 3-4 लोगों ने नहीं किया था, हेज पोजीशन नहीं लगाया। सर रूल फॉलो कीजिए। अगर हमको बहुत सारे लोगों के अभी भी एक डाउट्स है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है कि अगर हम ट्रेड के अंदर, डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत सारे लोगों का डाउट्स है और ये फैक्ट है बॉस, जो ये रियली है। और मैं एक बार आपको और लाइव बता देता हूँ। सर आपका अकाउंट अगर $100 का है, ठीक है, $100 का आपका अकाउंट है, और कोई ये पर्सन आज जो ये सिग्नल आ रहे हैं इनको यूज करते हुए अगर माइनस में जा रहा है, यानी वो $10, -$20, -$30, -$40, -$50, मतलब वो कुछ भी यहाँ पर लॉस कर रहा है, तो मुझे ऐसे पर्सन को पर्सनल मुझे मैसेज करना है। चाहे आपका अकाउंट $100 का है, चाहे $500 का, चाहे $1000 का है, चाहे $2000 का, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि आपके प्रिंसिपल में से अगर आपको लॉस हो रहा है तो मुझे तुरंत आपके अपलाइन को मैसेज कीजिए और वो मैसेज को मेरे पास पहुंचाएं। कृपया निवेदन है आप सभी लोगों को, ताकि मैं उसको कंप्लीटली आपको बता सकूं कि क्या वाकई कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलता है। अगर डियर फ्रेंड्स आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं और अगर आप अपने प्रिंसिपल में से लॉस कर रहे हैं इस बेहतरीन एजुकेशन को यूज करते हुए, तो फिर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही फैक्ट आता है कि वो आप अपना माइंड लगा रहे हो और आप ट्रेड कर रहे हो और लॉस कर रहे हो। इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आता। क्या डियर फ्रेंड्स आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को? अगर आपके प्रिंसिपल में से अगर आप लॉस कर रहे हो इतनी सारी एजुकेशन को यूज करते हुए, और तो इसका मतलब फिर वहां पर एक ही डाउट आता है, और वो है कि आप अपना माइंड यूज कर रहे हो और आप लॉस कर रहे हो। ये बिल्कुल फैक्ट है। और प्लीज जो भी अपने टीम मेंबर्स है, आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर, कोई आपकी डाउनलाइन में अगर कोई ऐसा पर्सन है ऐसी गलती कर रहा है, चाहे अपलाइनरी क्यों ना हो, कोई भी पर्सन ऐसा हो, तो प्लीज आप मेरे तक वो मैसेज पहुंचाएं कि ऐसा कोई पर्सन है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हमारे का समझाने का फर्ज है, और हम चाहते हैं कि कोई भी आईजी मार्केट्स का फैमिली मेंबर लॉस में ना करे कभी भी। अगर आप प्रिंसिपल में से अगर आप लॉस कर रहे हो ट्रेड के अंदर, तो यकीन मानिए आप फॉरेक्स का गोल्डन रूल तोड़ के काम कर रहे हो। यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो तो आप भूल ही चुके हो, साथ में मनी मैनेजमेंट भी आप भूल चुके हो कि आप सीधे ही आप एक स्वार्थी भावना से आप ट्रेड कर रहे हो कि मुझे तो पैसा बनाना है और मार्केट से निकलना है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है ऐसी भावना से काम कर रहा है, तो सर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो ऐसा ना करें प्लीज, सॉरी है। और इस कंडीशन को बढ़ते हैं आप लोग। आज फॉरेक्स इंडस्ट्री सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर ऐसा कोई इंसान सोच के ट्रेड कर रहा है अगर आईजी मार्केट फैमिली मेंबर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो प्लीज उस मेंबर को मेरे तक बात कराएं, कॉन्फ्रेंस पे बात कराएं, उस मैसेज को मेरे तक पहुंचाएं, ठीक है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन मानिए मैं इस सेशन को इसीलिए ले रहा हूँ, ये शुरुआत में ये छोटे से डाउट है लेकिन ये बहुत बड़े डाउट हो जाते हैं लास्ट में जाके। जब वो अकाउंट जीरो हो जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता। तो बोला जाता है डूबते को तिनके का सहारा। अगर आपके $500 में से $250 भी माइनस चल रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आप शायद मेरे अंदाज से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, सर ये कौन पर्सन है, प्लीज जो भी पर्सन है जो राइट डाउन कर रहा है, प्लीज मैसेज है, ऐसा ना करें, मीटिंग डिस्टर्ब है रही है, ठीक है।
तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको $500 का आपका अकाउंट है और आपका माइनस $250 चल रहा है, तो यानी आपका $250 ही आपका बैकअप फंड बचा हुआ है। तो यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, $250 के अकाउंट पे अगर आपके पास बैकअप है, तो मेरा उस पर्सन से अगर वो मेरे पास मैसेज भी नहीं पहुंचा रहा है और अगर वो यहाँ पर मीटिंग में है, तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल आप इस $250 को आपको करना क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ साथ। अगर वो ऐसा मतलब शर्म हया अगर रखता है और नहीं बोलता है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं कि चलने दो क्या होगा। तो अगर उनको ऐसा है तो भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। सर आपका $250 का बैकअप है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी ट्रेड्स लगी हुई है, ठीक है, जो भी आपकी ट्रेड्स लगी हुई है, तो आप क्या कीजिए, 10 दिन 2 वीक का टाइम निकालिए, ठीक है, 2 वीक का आप टाइम निकालिए। यानी 2 वीक में आपको कोई सिग्नल यूज नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना, क्योंकि अगर $500 के अकाउंट में सर आप $500 भी बचा रहे हो, तो ये $250 आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। यकीन मानिए कि आप अपना पैसा डबल कर रहे हो 10 से 15 दिन के अंदर। तो ऐसा मत सोचना कि आप सिग्नल यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे को लॉस हो रहा है, नहीं सर। सिग्नल लगाने से बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल रहता है कि मैं सिग्नल नहीं लगाऊंगा तो लॉस कर लूंगा। सर ऐसा फैक्ट नहीं है। मार्केट के अंदर 45 साल से इंडस्ट्री में जो सिग्नल यूज करते हैं आए हैं आज दिन तक, किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया है, यह फैक्ट है। यहाँ पर वो एजुकेशन रिक्वायर, जो ये मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, इन एनालिसिस के जरिए ही आप इस चक्करियों से बाहर निकलते हो और प्रॉफिट बनाते हो। इसे बोला जाता है डियर फ्रेंड ट्रेडिंग के अंदर फंड मैनेजमेंट, ठीक है। एक फंड मैनेजमेंट, आपको पता है बैंक के अंदर एक फंड मैनेजमेंट मैनेजर जरूर होता है। क्यों होता है, बैंकिंग क्यों रखती है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि कहीं ना, चाहे उसके मैनेजर हो, चाहे उसके मैनेजर के मैनेजर से, या वहां पर जो भी कार्य करता है उस बैंक के अंदर, उस बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो उसका फंड मैनेजर का इतना रहता है कि आज अगर 10 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर 1,000 से 10,000 के बीच में भी गलत रॉन्ग डायरेक्शन में फंड की कैलकुलेशन हुई, तो वो पता करता है कि कहाँ डिफेक्ट हुआ है। और जो ये डिफेक्ट को एनालिसिस करता है डियर फ्रेंड्स, वाकई वो फंड मैनेजर होता है ना। तो आप भी ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स, करेंसी मार्केट में आप काम कर रहे हो, लाइफ टाइम का मार्केट है, फंड मैनेजमेंट कीजिए। जब तक आप फंड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ट्रेडिंग का कोई सारांश नहीं है। आप प्रॉफिट कमा के, आप मान लीजिए आज $500 पे आप $100 ही कमाया, मान लीजिए, यकीन मानिए कि आपने $100 कमाया। आपने अगर 4 PM सेशन का लिया हो, तो जस्ट डायल पे आप मैसेज करना, और वहां पर अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं सर फॉरेक्स की, तो 50,000 से 1 लाख रुपए चार्जेस है, ठीक है। तो यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, आप फर्स्ट डे पैसा बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट आईजी मार्केट्स आपको ये हेल्प करवाता है। ये एजुकेशन और सिग्नल का पावर है कि आप फर्स्ट डे से आप पैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेनर के पास या कोचिंग के अंदर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हैं, तो डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए फर्स्ट मंथ वो आपको एक भी ट्रेड करने नहीं देंगे। वो आपको फोकस कराएंगे कि एजुकेशन ही आप कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद भी यकीन मानिए कि वो 1 वीक के अंदर 1 या 2 ट्रेड ही आपको करने देंगे, क्योंकि वो जितने भी लोग होते हैं वो बिल्कुल इसी फैक्टर पे काम करते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस टर्म है, वो इसी पे काम करती हैं। अगर इससे बाहर वो एक भी सिग्नल आपको नहीं देंगे, उसको पता है कि अगर वो सिग्नल अगर उसका हिट नहीं होगा, तो ये बंदा नाराज हो जाएगा और ये फीस मेरे से वापस मांगेगा कि मैंने जो 50,000 1 लाख रुपए दिए, आपकी एजुकेशन इतनी देते हुए भी अगर मुझे लॉस हो रहा, तो मैं फालतू क्यों आऊं। ऐसा अभी परसों के दिन ही चोट हुआ है किसी के साथ। सूरत का बंदा था, अब 2 साल से ट्रेडिंग सीखी उन्होंने, फॉरनर से भी सीखा और किसी ट्रेनर से भी सीखा, और आज वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जीरो है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इन चीजों का आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इस मार्केट के एक्सपर्ट तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन सर एनालिसिस तो लाइफ में हर चीज का होता है।
इतना तो फैक्ट है। और जहां एनालिसिस की बात आती है तो वहां पर बिल्कुल एक रियलिटी झलकती है। डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आप इस बिजनेस मेंटेलिटी के अंदर मैं ये जो सेशन ले रहा हूँ, ये आप जो चक्रव्यूह होता है ट्रेडिंग के अंदर, उससे निकलने के मैं सोर्स बता रहा हूँ। देखिए, एजुकेशन बाद में आती है। अगर आप ये फैक्टर एनालिसिस नहीं करते हो तो वाकई आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हो। और यही कंडीशन है डियर फ्रेंड्स की लोग बताते ही नहीं है। बस सिग्नल लगा लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा, फिर सिग्नल लगा लीजिए प्रॉफिट होता जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो कंडीशन है ही नहीं कि आप, मैंने बोल दिया कि 30% सिग्नल डायरेक्ट हिट होते हैं और 70% सिग्नल बैकअप लेके हिट होते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो 70% जो सिग्नल बैकअप लेके काम करते हैं ना, वो आपको जीरो कर देते हैं। और यही कारण है कि लोग 1 महीने 2 महीने के अंदर जीरो कर लेते हैं अकाउंट, या चल ही नहीं पाता। 2 महीने तो लास्ट पोजीशन होती है किसी भी पर्सन की, चाहे उसका $10,000 का अकाउंट क्यों ना हो। ये चक्रव्यूह जब तक आप समझेंगे नहीं तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल सर बहुत सिंपल है। ये मार्केट इतना सिंपल है। बहुत आपको एडवाइज करता है खुद कि सर मैं इतने पॉइंट पे रिवर्स करूंगा, इतना बाउंस बैक करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस टर्म पे चलेंगे तो आपको बहुत सारे एनालिसिस आएंगे आपको माइंड के अंदर। ठीक है, बट हम आज इनिशियल पर्सन और इनिशियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारा यही मोटो होना चाहिए। पहली बात तो सिग्नल को अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। आपको नहीं आ रहा तो मैं जूम कॉल पे ऑलरेडी 5 से 10 मिनट का इसके बारे में चर्चा करता ही करता हूँ, क्योंकि पहले हमारे सिग्नल के एनालिसिस है और उसी के बाद में ही हम रिजल्ट लेके आते हैं। और हम बात करें डियर फ्रेंड, शायद मुझे आज ही एक पर्सन का कॉल आया था, यहाँ से सीकर से थे वो। और उन्होंने डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए, देख लीजिए ये चक्रव्यूह की बात है, उन्होंने करीबन $1,500 का अकाउंट ओपन किया, सिग्नल से अकाउंट जीरो कर लिया। अब देखिए उनकी कहानी देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन कहानी थी। मुझे सुन के अचंभा लगा कि एक पर्सन है जो आपको 2 से 3 महीने तक आपको सिग्नल दे रहा है और अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है। अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है जो सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और यकीन मानिए कि उस पर्सन का जो सिग्नल ले रहा था उसका अकाउंट जीरो हो जाता है अगले 1 महीने के अंदर। उसके बाद उस पर्सन ने फिर किसी तीसरे पर्सन के पास गया कि मैं और सिग्नल लेके सर आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। फिर उसने $500 का अकाउंट ओपन किया, फिर जीरो कर लिया। सर यहाँ पर आप क्या समझना चाहेंगे? ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, कौन सी बाउंस बैक है, कौन सी बॉन्डिंग है, कौन सा रिलेशन आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं? दुनिया के अंदर डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आपको पैसा कमाने के लिए और पैसा देने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। कि आप सोच रहे हो कि मैं आज किसी के पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दूं और मुझे बैठे बैठे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए आ जाएंगे, तो सर आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं कि आप मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर बैठे बैठे पैसा बना लूं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कि दुनिया के अंदर एक भी बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ। आप ढूंढ लीजिए, चाहे आपके एमडी, सीएमडी, फाउंडर जो भी रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, एमएलएम इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, सर पॉसिबल नहीं है। ये निकाल दीजिए माइंड से कि आप बैठे बैठे पैसा बना ले। अब बिल्कुल सर जमाना चेंज हो चुका है, न्यू ट्रेंड आ चुका है। और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अनुसार, जमाने के अनुसार आप काम नहीं करोगे, तो जो आपने सोचा था, आपके सपने हैं, साकार है, आप क्या करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आप जीरो हो जाएंगे। क्योंकि आपने ट्रेंड के अनुसार अपना बिजनेस को प्रमोट नहीं किया, उसके अनुसार आपने एनालिसिस नहीं किया। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स की ट्रेडिंग के अंदर भी ट्रेंड के अनुसार वो ट्रेड नहीं करते हैं। पता नहीं कहाँ से कोई सिग्नल उठाता है और एक सिग्नल में वो पूरा अकाउंट जीरो कर लेता है। ये आप
ये हिस्ट्री है डियर फ्रेंड्स। जितने भी आप जूम कॉल पे जुड़े हुए हैं, अभी 106% है आप लोग, जितने भी अकाउंट जीरो हुई है, हिस्ट्री चेक कीजिए उन लोगों की। मैं बता रहा हूँ 100 ट्रेड उसकी प्लस में कटी हुई, 5 ट्रेड ऐसी होगी जो पूरा अकाउंट जीरो कर रखी है, चाहे उसका $500 का अकाउंट है, $100 का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है। क्योंकि किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड होके वो बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। सर माइंड से निकाल दीजिए। अभी देखिए, अब डेली देख लीजिए आपकी टीम बढ़ रही है डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं से तो कॉल आ ही जाता है। तो कल एक पर्सन ने मुझे यूट्यूब से कॉल किया, नंबर उठाया, और शायद छत्तीसगढ़ रायपुर से एक पर्सन था, उन्होंने मुझे मैसेज कॉल किया मेरे को। कल 2:30 बजे की बात है। ये मैं क्यों बताता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल की मार्केट में ऐसे मैंने बता दिया, स्कैम एडवाइजर पे लोग ज्यादा कम करते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको पैसा कमा के देगा, नहीं सर। वो पर्सन ये चाहता है कि आप पैसे लगाए और उसका 10% कमीशन आप वो पर्सन कमाए और आप रिमूव हो जाए, गेट आउट। यही है अभी की दुनिया का ट्रेंड, कि आप प्रॉफिट, जो पैसा लगा रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं है, जो लगवा रहा है वो पैसा कमाना चाहता है, और बाइक खत्म, ट्रेंड खत्म। अब उस पर्सन ने मुझे जैसे ही कॉल किया डियर फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि सर धनराज सर, आपके नंबर मैंने यूट्यूब से उठाया है, और कोई पर्सन है जो मुझे ये बोल रहा है कि सर 2 लाख 3 लाख रुपए लगा दीजिए, और बैठे बैठे आपको 10% 20% आपको ट्रेडिंग से हर महीने आते रहेंगे फॉरेक्स के अंदर। तो मैंने उनको तुरंत आंसर किया कि सर, जो भी, पहली बात तो जो भी पर्सन ने आपको मैसेज या कॉल किया है, उसको मुझे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में बात करवा दीजिए, और बिल्कुल जो भी पर्सन ये बात बोल रहा है उसको बोल दीजिए बिल्कुल वो फ्रॉड व्यक्ति है, ऐसे जांचों में ना आए। और ये ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप, 100% लोग यही करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर करते ही लोग यही हैं, क्योंकि उनको पता है। आपको पता है अभी आप 30% कमा रहे हो आप मंथली, तो आपके माइंड में भी लालच आता होगा बहुत सारे लोगों को कि सर अगर 30% निकल रहा है तो मैं भी किसी से पैसा लेके 10% देता हूँ, 10% तो मेरे बचेगा। सर ये थॉट निकाल दीजिए, खासकर आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर इस थॉट को निकाल दीजिए। अगर आप इस थॉट में जिस दिन पड़ गए और जिस दिन आ गए, उस दिन आप सोच लीजिए कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से आपका एग्जिट है। कोई नहीं रोक सकता, लिख के ले लीजिए मुझे, मेरे से 501 के स्टाम्प पे, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप डायरेक्ट एग्जिट हो। जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ गई कि मैं अगर 30% कमा रहा हूं, और मैं अगर किसी से पैसा लेके 10% उसको दूंगा, 10% मैं रखूंगा, तो सोच लीजिए डियर फ्रेंड्स, उस दिन से आपका एग्जिट है। बिना कहें, चाहे आप कितनी ट्रेनिंग ले लीजिए, कितने सिग्नल अच्छे यूज कर लीजिए, एग्जिट है अगले 3 से 4 महीने के अंदर। और रिजल्ट है, लाइव देखिए आप। $7 ट्रिलियन का मार्केट। आप सर्च कीजिए फेसबुक पे, आपके फ्रेंड को सर्च कीजिए, ट्रेनर है उनसे बातचीत कीजिए, किससे भी बातचीत कीजिए, फैक्ट है 100%। और लोगों ने अभी तक किया है ये इसीलिए है कि ये 90% पे रेशियो पहुंचा है। ये रियल है, ये थॉट आपको लाना नहीं है। क्यों नहीं लाना, उसके पीछे रीजन बता देता हूं मैं। एक मजदूर है डियर फ्रेंड्स, डेली मजदूरी करता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और वो 200-300 रुपए कमा के घर पे जाता है। तो वो जब घर जाता है तो उसका परिवार सुखी है। क्यों है? क्योंकि उसने मेहनत करके पैसा कमाया, और जो भी उसका परिवार था उसका पालन कर रहा है, और वो पैसे, और शाम को जब खाना खा रहा तो भी उसकी चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और जब वो सोएगा तो भी अच्छी नींद के साथ सोएगा। दैट मीन्स यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आप सेल्फ, अपना जो पैसा है वो आपने अपने जेब से जो पैसा लगाया है, वो पैसा आपका है, और आपके पैसे में आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं पैसे को गवा दूं। लेकिन जब भी थर्ड पार्टी अप्रोच आता है, यानी जैसे ही आपने, मान लीजिए आपका $500 का अकाउंट है और आपने किसी से $500 का अकाउंट और ले लिया, यकीन मान लीजिए आप 2 अकाउंट ओपन करके देखिए,
किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट लेके आपके अकाउंट में प्रॉफिट निकल रहा होगा, और जिससे आपसे पैसे लेकर आपने अकाउंट ओपन किया उसके अंदर लॉस हो रहा होगा। आप रिजल्ट है लाइव कीजिए, रिजल्ट है, चाहे आप आईजी मार्केट के सिग्नल पे काम करो, किसी भी काम करो, उसके पीछे रीजन है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर आपका थर्ड पार्टी पेमेंट आ चुका है, तो वहां पर आपका लालच करेगा कि ठीक है मैंने तो उसको रिटर्न देना है, 10% का बोला है, तो वहां पर आपके पास बाइंडेशन आ गई, और बाइंडेशन पे दुनिया के अंदर आज दिन तक कोई बिजनेस ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको पैसे बना के दे दे। छोड़ दीजिए ये। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर अगर बाइंडेशन के अंदर बिजनेस कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो आप खुद समझदार है इस बात के कि बाइंडेशन तो बहुत ही खराब है। अगर आप कांच वाला घर है उसके अंदर आप एंट्री ले चुके हो, तो चारों तरफ आपका ही चेहरा नजर आएगा, बाकी संसार में कोई नजर नहीं आएगा, चारों तरफ आपका ही चेहरा नजर आएगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अपने आप को एक कांच तक सीमित कीजिए, अनेकों कांच में आपको एंट्री नहीं लेनी। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा फंड मैनेजमेंट करना तो सीखिए सर। जिस दिन आपका अकाउंट $500 से $5000 हो जाए, तो उस दिन थोड़ा सा का आप समझ लेना कि मैंने थोड़ा मेहनत किया, एनालिसिस किया और अच्छा पैसा बनाया। तो अपने पैसे पे जो आपको विश्वास, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो दूसरे के पैसे पे नहीं होगा। आप रियल कीजिए, बल्कि आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप फैक्ट कर सकते हो, और ये लोगों तक होता आया है। इसी कारण से डियर फ्रेंड, जो ट्रेडर लोग होते हैं, मैं आपको इंटरनल बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो ट्रेडर लोग होते हैं ये क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, पैसा लेते हैं मार्केट से और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक पर्सन है जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो मैक्सिमम कितने अकाउंट मैनेज कर सकता है? आप में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओल्ड यूजर हो चुके हैं, तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। एक यूजर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कितने अकाउंट मैनेज कर सकता है डियर फ्रेंड्स? आज हम इंटरनल टू इंटरनल बात कर रहे हैं, और ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर कुछ मैसेज तो आए हैं, 2 सर, 2 या 3। तो मैक्सिमम जो लेवल है डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम एक ट्रेडर जो है, अगर वो हाई नॉलेजेबल इंसान है, तो वो मैक्सिमम 5 से 10 अकाउंट एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर नया पर्सन है तो 2 अकाउंट भी भारी पड़ जाता है, 2 या 3 मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है। अब यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स कि एक इंसान घर बैठा है और उसके पास अकाउंट्स पे अकाउंट्स आ रहे हैं, और ये मैं आपको उदाहरण जो दे रहा हूं ना, ये मेरे सामने की बात है। मैं कोटा से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और कोटा के अंदर कबाना कैपिटल ब्रोकर था, उसके अंदर एक पर्सन था, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। उन्होंने डियर फ्रेंड्स केवल 3 महीने किसी ट्रेनर से एजुकेशन ली, और वहां पर कोटा में ऑफिस ओपन किया, और 3-4 अकाउंट अच्छे से वो रन कर रहे थे। लेकिन एक स्वार्थ जो है वो कहीं से भी छुपा नहीं हुआ है। यानी जो है, उन्होंने क्या किया कि 4 अकाउंट में अगर मेरे $200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद अगर 100 अकाउंट हो तो मेरे पास $40,000 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ तो डियर फ्रेंड्स रामायण और महाभारत का सवाल आ गया कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन ये स्वार्थ नहीं छोड़ता। उसके अंदर से ये सबसे ज्यादा जो ग्रेटफुल आदमी है वो यही है। ठीक है, लालच जो है वो बहुत बड़ा गला कटाता है डियर फ्रेंड आगे जाके। और यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, उस फ्रेंड, मैं तो लाइव मिला हूँ, और अब परसों के दिन ही कॉल आया है। ठीक है, यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, करीबन उस पर्सन ने कोटा कोटा से करीबन 150 से 200 अकाउंट उठाए, बढ़िया ऑफिस का सेटअप किया, 3 महीने उसने पर्टिकुलर ट्रेड किया,
3 महीने पर्टिकुलर ट्रेड किया। डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुनना, ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर भी स्वार्थ है, हर इंसान के अंदर स्वार्थ है या फैक्ट है, इसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है, 100 से 150 अकाउंट हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स, और यकीन मानिए उसके पास जो टोटल फंड था, मैंने जब उसके अंदर जुलाई के अंदर मेरा मीटअप हुआ था, तो जुलाई 2019 के अंदर, तो करीबन 2 करोड़ रुपए का डिपॉजिट हो चुका था सर। और वो अकाउंट जो था $5,000 से नीचे लेता ही नहीं था। $5,000, $10,000, और कोई $1,000 का दे देता था, वो तो उसको बोलता था कि सर आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है, आप फटाफट $4,000 एंटर करो, नहीं तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो यकीन मानिए कि $5,000 से नीचे अकाउंट था ही नहीं उसके पास। तो अब आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, और ये फॉरेक्स के अंदर होता है और लोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या बात बताने वाला हूं, तो देखिए। इस सेशन को मैं पूरा इसी पे लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि ये मार्केट और इस इंडस्ट्री में लोग करते क्या है। ये फ्रॉड नाम का चीज कहाँ से पैदा हो जाता, अपने आप चलते चलते पैदा हो जाता है माइंड में, कहाँ से आया ये। तो देखिए लाइव 2 करोड़ का उसके पास फंड डिपॉजिट हो चुका था। अब डियर फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए आज आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, अब जैसे वो पर्सन था, तो उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स, 4 महीने के एजुकेशन पे लोगों से फीस लेके, कोई हैदराबाद से, कोई कोलकाता से, और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको गर्मियों की छुट्टी पे करीबन 10-15 लड़कों को वहां पर उसके ऑफिस बुलाया, उसको रहने खाने के प्लेट पे दिया उन्होंने, और उनको ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सीखो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा अकाउंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप सीख लोगे तो आप बहुत अच्छा, आपको पैसा कमाने का भी मौका मिल जाएगा, और मेरे पास जो पैसा आ रहा है तो आप फंड भी मैनेजमेंट कर पाओगे। अब डियर फ्रेंड्स, इंसान जो है उल्टे दिन खुद ही चालू करता है। भगवान कभी भी नहीं बोलता है कि उल्टे दिन आपके आए, नहीं, ईश्वर कभी नहीं चाहेगा, लेकिन इंसान जो है वो जो स्वार्थ है अंदर से, वो उल्टे दिन चालू करवा देता है आपका। सर उसने पर्सन ने क्या किया, ये लाइव एग्जांपल है सर, और ये मार्केट के अंदर यही एग्जांपल नहीं है, आज दिन तक जितने भी ट्रेडर है ना, उन्होंने 50-70% से ज्यादा लोगों ने ऐसा ही किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वो लड़कों को जो 4 महीने की एजुकेशन लिया था जिस पर्सन ने, उसने 1 महीने के अंदर उस कोर्स को कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, ओके, 15 लड़कों को पूरा ट्रेनिंग करवा दिया फॉरेक्स का। अब पहली बात तो सर, आप जितने भी लोग मीटिंग ले रहे हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या 1 महीने में सीख सकते हैं क्या कोई भी पर्सन? क्या आप बिलीव करते हो इस चीज के अंदर, क्या आप 1 महीने के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोफेसर बन सकते हो? पॉसिबल नहीं है सर, 100% पॉसिबल नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स, जो पर्सन था, जो ट्रेनर दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, कबाना कैपिटल ब्रोकर के अंदर ट्रेड चल रही थी उनकी। अब अचानक से, क्योंकि वो प्रिपेयर हो चुके थे सारे पर्सन, तो जो पर्सन था उसने क्या किया, डायरेक्ट 5-10 अकाउंट सब लोगों को डिवाइड कर दिया। 100-150 अकाउंट थे, 10-10 अकाउंट उनको सबको डिवाइड कर दिया। अब वो जो बंदा था, जो ऑफिस ओपन कर रखा था, फ्लैट में रखवा रखा था, उसके पास मात्र 10 अकाउंट बचे थे। अब यकीन मानिए सर, उल्टे दिन उसने खुद, मतलब कहते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारना, वो वाली स्थिति उसने खुद ही पैदा कर ली। अब अचानक से, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, तो वो छुट्टियां मनाने चले गए 5-10 दिन के लिए, और क्योंकि कॉलेज थे। अब डियर फ्रेंड्स, वो
घर पे चले गए। अब अचानक से आपको पता हो तो क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि मैं जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, और कमोडिटी मार्केट में पहली बात तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, इन पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हाई फ्लक्चुएशन सिग्नल है। यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, जो हादसा बताने जा रहा हूं ये इतिहास गवाह है, और 70% लोगों ने आज दिन तक यही करते आए हैं। सर, जो पर्सन था जिसका ऑफिस था उसने सिग्नल लगाया क्रूड ऑयल पे और सबको मैसेज कर दिया कि 0.50 की लॉट साइज से बाय लगा दीजिए। और उस दिन क्रूड ऑयल जो ऐसा गिरा कि नानी याद आ गई अच्छे अच्छे ट्रेडर को। डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए उस पर्सन ने 0.50 की लॉट साइज से ट्रेड ओपन करने के लिए बोला था, लेकिन जिनको सिखाया था उनको तो ज्यादा ही लालच था क्योंकि वो घर पे आ गए थे तो अकाउंट देखने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि उनके पास था सारे आईडी पासवर्ड। सर, उन्होंने जहाँ 0.50 की बोला, उन्होंने 2 लॉट साइज लगाया। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता गया और बाय लगाते गए कि वापस ऊपर आते ही मैं तो मतलब मेरे सब कुछ, कॉलेज की फीस, जॉब वगैरह सब फ्री हो जाऊंगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। सर, यकीन मानिए उस दिन पूरे 2 करोड़ रुपए के अकाउंट जीरो, पूरे अकाउंट जीरो। ये है सर ट्रेडिंग, ठीक है। कहने का मतलब, मोरल और सारांश यही है डियर फ्रेंड, आज दिन तक फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर जिसने भी स्वार्थ किया है वो इस मार्केट में कोई बच नहीं पाया। उसने डायरेक्ट एग्जिट ही लिया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए बोला जाता है। और यकीन मानिए डियर फ्रेंड, जो जिस पर्सन ने 0.50 लॉट साइज से ट्रेड लगाई थी उसके पास 10 ही अकाउंट बचे थे, बाकी सबके पास घर थे अकाउंट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, केवल जो 10 अकाउंट थे उसमें से करीबन 50% फंड बचा था, यानी 2 करोड़ में से केवल जो 10 अकाउंट के अंदर 50% पैसा बचा था वो करीबन 10 से 15 लाख रुपए बचा था। और वो पर्सन आज कोटा में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप में से ऐसा कोई पर्सन पैदा नहीं होना है। और इस चीज में कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो हमारे आईजी मार्केट्स की फैमिली मेंबर से ऐसा नहीं सोचे, मेरा निवेदन है। कार्ड भिजवा दूंगा आपको। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सर मत सोचिए, अपने प्रिंसिपल पे ट्रेड कीजिए। आपको वाकई जो जीवन में मजा आने वाला है ट्रेडिंग के अंदर, वो पैसा कमाने के, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स शुरुआत के अंदर, बिगिनिंग टाइम के अंदर आपको कम पैसा मिलता है, कम, क्योंकि आप जब, जाहिर सी बात है सर, मैं बार बार बोलता हूँ इसी चीज को कि एलकेजी का बच्चा है, 12th का पेपर आप कैसे दे सकते हो। यानी कहने का मतलब स्टेप तो क्लियर कीजिए, थोड़ा टाइम तो गुजारिए इस इंडस्ट्री के अंदर। आप सोचते हो कि मैं 3 से 5 महीने के अंदर 1 करोड़ कमा लूं, तो सर ये तो दुनिया के अंदर आप खुद ही अपना नाजायजपंती कर रहे हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा पैदा नहीं हुआ कि 3 महीने के अंदर आप अरबों करोड़ बना ले और आप टॉप 10 फॉर्ब्स सूची के अंदर आपका नाम आ जाए। तो ये तो शायद ईश्वर ऊपर जो लिखा हुआ है कर्म के अंदर वो भी नहीं बोलेगा कि ऐसा हो जाए, पॉसिबल नहीं है सर। तो प्लीज, जो चीज हो ही नहीं हो सकती उस पे सवाल जवाब करके टाइम खराब भी नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब, यस, तो यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड्स, मेरे अंदाज से जो भी बातें मैंने आज बताई है, मैं सेशन नहीं ले पाया, लेकिन ये मेरे दिल में 3-4 बातें छिपी हुई थी तो आपको बताना था। और ये डियर फ्रेंड्स बिल्कुल फैक्ट है, 100% है सर। इस इंडस्ट्री में लोग यही करते हैं और एग्जिट लाइन ले लेते हैं, क्योंकि स्वार्थ थोड़ा सा होता है 10 रुपए का, लेकिन गवाते 1 लाख रुपए। अब कहाँ जरूरत पड़ गई थी उस पर्सन को 2 करोड़ रुपए जीरो कर लिए, बताओ आप। और ये ट्रेडिंग, जो ट्रेडर होते हैं ना, इनके साथ यही है, जो जहां का था
वहां की लोकेशन पे है ही नहीं आज दिन तक। आप कोलकाता का बंदा है तो हैदराबाद में मिलेगा, हैदराबाद का बंदा है तो यूपी के अंदर मिलेगा, यूपी का बंदा है तो दुबई में मिलेगा, दुबई का बंदा है तो सिंगापुर में मिलेगा। ये फैक्ट है। जिसने आज दिन तक इस मार्केट के अंदर स्वार्थ किया वो स्थानांतरण अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन खुद तैयार करता है। तो डियर फ्रेंड, थोड़ा अंडरस्टूड कीजिए इस बात को, और कोई भी नया पर्सन होता है तो ये सेशन रिकॉर्ड हो चुका ऑलरेडी, तो इस पे जरूर